फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का यूनिट नंबर जो हमारा है वो है हमारा 3। यानी कि हमारा यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका नाम है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट लीगल सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर भी हमारे 2-3 पार्ट है, तो देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, हम इसमें पूरा आपको ओवरव्यू दिखाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, और आपको पीडीएफ का लिंक दे देंगे, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे दिया है एक्सप्लेन द टर्म। मैं इसको आधे घंटे से कम समय में कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं उसको पूरा कवर कर लूँ। तो इसमें बताना है कि लॉ को कंफर्म करना है। लॉ क्या होता है? लॉ जो होता है वो इट द टर्म लॉ इज वेरी डाइवर्स इन नेचर। नेचर में क्या होता है? डाइवर्स होता है। ठीक है, तो in today's world it is essential, it has an effective legal system of our orderly function of social life and extensive of mankind। जब भी हमारा ह्यूमैनिटी होती है, मानव होते हैं, फिर उनके जो सोशल लाइफ होते हैं उनको रन करने के लिए, ठीक है, एक लॉ बनाया जाता है, एक रूल बनाया जाता है जिसको हम लॉ बोलते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर एवरीवन टू बी अवेयर ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड टू अवॉइड एनी अनएथिकल बिहेवियर। किसी भी अनएथिकल बिहेवियर को जो अवॉइड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा दिया है व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ लॉ। इसका मेजर फंक्शन क्या होता है लॉ के हमारे? तो एक होता है टू डिलीवर जस्टिस, जस्टिस को डिलीवर करने के लिए, टू प्रोवाइड इक्वलिटी एंड मेंटल इन्फॉर्मेलिटी, इसके टू मेंटेन इम्पार्शियलिटी, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सोशल कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे है। ठीक है, रिजॉल्व कंप्लीट, कंप्लीट को रिजॉल्व करने के लिए इन सब का यूज किया जाता है यहाँ पे। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सक्सेस ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ? ब्रीफली डिस्क्राइब करना है आपको यहाँ थोड़ा सा। सोर्स ऑफ लॉ आर द, यहाँ पे दिया है ओरिजिन्स ऑफ लॉ, द बाइंडिंग रूल्स दैट इनेबल एनी स्टेट टू गवर्न इट्स टेरिटरी। इसके बारे में दिया है यहाँ पे कि टर्म कैसे सोर्स ऑफ लॉ हमारे यहाँ पे आते हैं, इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे क्लासिफाइड कैटेगरी में हम कर सकते हैं। तो इसमें कस्टम हमारा है, कस्टम में क्या होता है कि एक्सप्लेन किया जा सकता है, स्टेब्लिश किया जा सकता है मोड को, सोशल बिहेवियर विद इन कम्युनिटी। यहाँ पे इसके अंदर जो एसेट होते हैं हमारे तीन, वो कुछ टेस्ट हमारे हैं, जैसे एंटीक्विटी हो गया। एंटीक्विटी में क्या होता है? इन ऑर्डर टू बी लीगली वैलिड कस्टम्स शुड हैव बीन इन एक्सिस्टेंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग समय के लिए इसका यूज किया जाता है। एक और हमारा होता है कंटिन्यूअस होता है, जो कि हमारा कस्टम इसमें यूज किया जाता है। इसके अलावा हमारा एक्साइज एज ए मैटर ऑफ राइट होती है हमारे उसके अंदर। फिर रीजन यहाँ पर लेस होती है, उसके अलावा इसके अलावा मोरालिटी होती है, तो इसके अंदर हमारे आते हैं जो। फिर हमारा एक जस्ट जुडिशियल प्रेसिडेंट होता है, वो क्या होता है? वो हमारा रिफर करता है हमारा प्रीवियसली जिसने डिसाइड किए गए होंगे हमारे सुपीरियर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उनको हमारे यहाँ बाउंड किया जाता है। उसके बाद लेजिस्लेशन और सारी चीजें हम आपको न्यू कॉन्डक्ट वीडियो भी दे देंगे। इसके बाद हमारा दिया है कि जो कोर्ट स्ट्रक्चर इंडिया में होते हैं उसको आपको डिवाइड करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कहीं ऊपर जो होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हमारा हाई कोर्ट होता है, फिर नीचे हमारा सेशन जो जज होते हैं वो होते हैं। उसके अंदर हमारे एडिशनल जज होते हैं, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन, उसके बाद चीफ मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लास, और लास्ट में ये होते हैं सोशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इनका क्या होता है? हायरार्की होता है। फिर हम बात करें 3.5 को कि इसका मतलब क्या बताइए। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, इसको बताना है क्या होता है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो होता है रिफर करता है हमारे लॉ को, लेजिस्लेटर को। ठीक है, जो भी हमारी चीजें होती हैं यहाँ पे, इस इसी तरह हमारा यहाँ पे इलेक्टेड पार्लियामेंट, इसको पढ़ सकते हैं आप। मैं पीडीएफ, नया पीडीएफ का भी लिंक आपको दे दूंगा जो आया होगा यहाँ पे। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉमन लॉ, डज इट अप्लाई इन इंडिया? क्या इंडिया में अप्लाई होता है? ठीक, तो एकदम होता है भाई, कोई भी अगर नया लॉ होता है इंडिया में अप्लाई होता ही है। जो लॉ है उसको क्या है, उसमें क्या चीजें हैं, तो उसमें कौन कौन डिसीजन में चेंजिंग किए गए हैं, उन सारे के बारे में इसमें है कि कुछ चीजें हैं जो इंडिया से नहीं ली गई हैं, कुछ चीजें इंडिया से बाहर इंग्लैंड से ली गई हैं, तो वो सब चीजें इसमें है। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हाउ द प्रिंसिपल्स टेकन फ्रॉम डिसीजंस ऑफ जज कॉन्शियस बाइंडिंग लीगल रूल। तो लीगल रूल के बारे में यहाँ पे पूरा डिसाइडेशन किया गया है कि कैसे क्या क्या करना है। फिर एक कोर्ट का हायरार्की अभी आप पढ़े ही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर हाई कोर्ट का हायरार्की होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे लास्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया सबसे ऊपर आता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट भी इसके अंदर होते हैं। ये सब मेन कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, सारी सारी चीजें। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंज्यूमर फोरम इंडिया होती है हमारी, और वहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं।
फिर हमारे कंज्यूमर केस जो होते हैं, कोई चीज़ करते हैं, फीस मेकिंग कंप्लेंट होता है, इसके अंदर हमारा ये दर्ज होता है, मिसलेनियस कंप्लेंसन होता है, फिर क्रिमिनल पिटीशन, फिर हमें इंट्रोडक्टरी एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। 110 अब इसका ट्रिब्यूनल जो होता है उसका बारे में बताना है आपको, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये हमारी जो होती है ना, तो बहुत जल्दी सॉल्व करती हैं केस को, ये वाला जो होती है। तो बहुत सारे इस गाँव देहात में इसका यूज कर सकते हैं हम लोग आसानी से, कि बहुत सारे केस ना जो मतलब यूज ना हो, मतलब वहाँ पे पेंडिंग जो केस होती है ना कोर्ट में, उसको भी चालू किया जा सके। इसके अलावा हाई कोर्ट इंडिया के बारे में 60 नोट्स आप लिख सकते हैं, कैसे हाई कोर्ट का काम करता है, इसके अंदर क्या क्या 25 इसमें ये होते हैं ना, कम से कम 25 हमारा कंट्री भारत है, 25 मतलब हाई कोर्ट है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो अलग अलग राज्य में एक, कई बार दो राज्यों में मिला के एक ही हाई कोर्ट बनाया जाता है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके बारे में सबसे बड़ा कोर्ट होता है हमारा यहाँ इंडिया का। नेशनल टर्म एबिटेशन के बारे में बताना है कि इसका क्या क्या होता है, हमारे टाइप्स होते हैं, एक डोमेस्टिक होता है, एक फॉरेन होता है, एक एडो एचसी इंस्टीट्यूशन और सब्सिडी, ये सब चीजें हैं। बस यहाँ बताना है आपको कि जो भी जिसका राइट होते हैं हमारा एबिटर को सब लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या क्या चीजें राइट होती हैं। इसके अलावा इंडिया का जो एक्ट होता है 1996, वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो होती है उसको बताएंगे यहाँ पे आप। फिर यहाँ पर ये प्रपोजल बताना है आपको, यहाँ पे कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे, कैसे आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यहाँ पे कैसे टी ऑफ फुल है। इसके अलावा यहाँ पे अंडरस्टैंड बाय द टर्म टॉट जो होता है, टॉट का मतलब होता है हमारे यहाँ पे इट ओरिजिनेट्स लैटिन टोटम, सब इसके बारे में। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत बेसिक है। 20-20 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ से उसको पढ़ लेंगे, तो इसी में से क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ पे आएंगे। जो फैक्ट्री एक्ट ना, फैक्ट्री बनती है तो बहुत सारे लॉ अपनाए जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे यूज किया था।